Exercise 11.1 question number 3 construct the angles of the following measurements। कुछ आपको एंगल्स बनाने हैं और उसको मेज़र भी करना है थ्रू प्रोटेक्टर। तो फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री, सेकेंड एंगल है 22.5 या 22.5 एंड 15 डिग्री। तो बनाना सीखते हैं हम। सबसे पहला 30 डिग्री एंगल कैसे बनता है। तो आपको इसमें बेस कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपनी अकॉर्डिंग आपने ये लेना है बेस। तो कुछ भी ले सकते हैं आप। एक रे बनाएंगे हम। इसके अंदर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स हैं, तो नहीं लिखना है। अगर बोला गया है कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो ही आपने लिखना है। तो ये मैं लेबल कर रही हूँ इसको ए और ये होगा बी मेरा। ये एक रे है। इस सेंटर को रख करके आपने बनाना है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्यों बनाएंगे, आपको पता है 60 का अगर हम बाइसेक्ट करते हैं 30 डिग्री हमें एंगल मिल जाता है। तो आप 60 डिग्री बनाओगे। 60 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करोगे कि ए को सेंटर रख करके और एक आपने आर्क लगाना है यहाँ पर। जो ए बी पे इंटरसेक्ट हुआ है ये यहाँ पे आप रख करके एक आर्क लगाएंगे। तो ये पहला आर्क जो होता है ये आपका 60 डिग्री होता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं ए सेंटर से। तो ये हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। ध्यान से ज्वाइन करना है क्योंकि आपको बाद में प्रोटेक्टर से चेक करना। अगर आप ज्वाइन पॉइंट से पॉइंट नहीं करोगे तो आपका प्रोटेक्टर मैच नहीं करेगा 30 डिग्री एंगल। तो ये है आपका 60 डिग्री। जो एंगल ये बना है 60 डिग्री। हमें 30 डिग्री बनाना है तो इसका बाइसेक्ट करना होगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि सेम रेडियस रहना चाहिए जो आपने पहले बनाया था, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रख के फर्स्ट जो ए बी पे एक आर्क इंटरसेक्ट हुआ था इस पॉइंट पे रख करके एक आप आर्क लगाएंगे। आप यहाँ पर आगे करेंगे इस आर्क को और सेकंड आर्क लग गया 60 डिग्री के ऊपर आप रख करके एक आर्क लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अगर मैं ए सेंटर से इसको ज्वाइन करती हूँ इस इंटरसेक्टिंग आर्क को तो ये मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। ये आपका है 30 डिग्री। आपने लेबल भी कर देना है ए बी सी डी, ये आपका ई है। और जो एंगल है हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल ये आपका आ गया है 30 डिग्री। ये पूरा का पूरा आपका 60 डिग्री है ये पूरा, बट हमें चाहिए 30 डिग्री। तो सिर्फ मैं इसको मेज़र कर रही हूँ 30 डिग्री। अब प्रोटेक्टर से चेक करना है तो आप डी से चेक कर सकते हैं। डी से चेक करने के लिए आप 90 डिग्री ऐसे आप सेंटर पे इस सेंटर पे रखेंगे आप। और आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री एग्जैक्ट 30 डिग्री बना है ये, और हमें 30 डिग्री बनाना था। तो ये फर्स्ट तो हमारा क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड पर 22.5 या 22.5। ये कैसे बनेगा। 22.5 बनाने के लिए आप सेम एक आपको एक रे चाहिए होगा। तो रे के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कितनी भी लाइन सेगमेंट आप बना सकते हैं, बट ज़्यादा लंबी ना हो। मैं इतना रख रही हूँ और इसका सेम लेबल अगर ये ए बी है तो कुछ और भी दे सकते हैं, सेम ही आप रख सकते हो बिकॉज ये दूसरा ही एंगल है। इसको एम और एन नेम से डिनोट कर रही हूँ। ये ए है एम सेंटर और जो दूसरा एंड पॉइंट है ये आपका एन है, ये आपका रे है। एम पे सेंटर रख के आपने बनाना होगा पॉइंट। अब आप खुद को पता है आपको कि 90 डिग्री एंगल की हेल्प से 45 बनता है एंड 45 की हेल्प से, अब ये 45 डिग्री की हेल्प से हम बनाएंगे 22.5 या हम कह सकते हैं 22.5। क्योंकि आपको पता अगर मैं इसका बाइसेक्ट करती हूँ, अगर मैं 45 को मैं हाफ कर रही हूँ तो 22.5 आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बनाने के लिए 45 डिग्री, और 45 को बनाने के लिए हमें 90 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आर्क्स कुछ ज़्यादा लगेंगे, बट आपको ध्यान देना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 90 डिग्री बनाएंगे हम पहले। 90 डिग्री बनाने के लिए सेम आपने अपने कंपास के रेडियस को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना ना कम करना है। यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री आप ऑलरेडी बना चुके हैं
तो आप एक लंबा सा आर्क लगाते हैं। अब इस पॉइंट पे रखकर आप एक पहली आर्क लगाएंगे और इस पहली आर्क पे रखकर आप दूसरी आर्क लगाएंगे। इसी पे रखे रखे आप ऊपर एक आर्क लगाएंगे और सेकंड पर रख करके आप एक ऐसी आर्क लगाएंगे जो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए, जिसकी वजह से अगर मैं एम को सेंटर रख करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जोड़ती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 90 डिग्री। इसको मैं डॉटेड रखूंगी बिकॉज में ये 90 मुझे नहीं चाहिए, वरना सारे एंगल्स मुझे सेम लगेंगे। उसके बाद आपने 90 डिग्री को क्या करना है, आपने 90 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना है कि जो आपका रेडियस है वो चेंज ना हुआ हो, तो आप उसको बाइसेक्ट करने के लिए सेम इस पॉइंट पर रख के इसको आगे बढ़ा दीजिए आर्क को। और आप क्या करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा इसको, और यहाँ पे रखकर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे इंटरसेक्ट होता हुआ। और जो ये आर्क अगर मैं एम से ज्वाइन करती हूँ सेंटर से, तो ये मेरा बन जाता है 45 डिग्री। अगेन मुझे 45 डिग्री नहीं बनाना है, मुझे बनाना है 22 हाफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब 45 का बाइसेक्ट करना होगा। तो ये मेरा आ जाता है एंगल 45 डिग्री। अगर मैं इसको बाइसेक्ट करती हूँ 45 का अगर मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 22 हाफ या 22.5। तो आइए इसका बाइसेक्ट करते हैं। आपने सेम रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। ये इस आर्क को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर इस आर्क को आप आगे खींचते हैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और सेम आपने 45 डिग्री का ये जो लाइन है इसको ऊपर रख करके आपने एक आर्क लगाना है जो इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करे। अब आप एम सेंटर को मानकर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप आगे लगाएंगे या ज्वाइन करेंगे इसको इस पॉइंट से, तो आपके पास आ जाएगा 22 हाफ। इसको मैं डॉटेड नहीं रखूंगी बिकॉज ये मेरा मेन है, जो एंगल जो मुझे बनाना है वो 22। अब प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको भी देखते हैं कि क्या हमने सही बनाया है। ये हो जाएगा मेरा 22 हाफ। ओके, तो ये आपका एंगल है एम एन। इसको मैं पी लेट कर देती हूँ। जो एंगल पी एम एन है, एंगल पी एम एन, ये आपका है 22 हाफ। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, अगर है भी तो आप कुछ खास नहीं है। जो आपने बनाया है वही आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, इसमें जस्टिफाई नहीं करना है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से डी की मदद से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि एंगल जो है 22 हाफ है। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 22 हाफ है। ये आपका 20 है, 20, और ये आपका जो मिड है ये है 22 पॉइंट हाफ है। उसके बाद ये आपका पूरा 30 आ रहा है ये आगे। तो ये आपका क्या है 22 पॉइंट हाफ, 20 और 30 के बीच में बन रहा है। तो ये भी आपका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका है 15 डिग्री। 15 डिग्री बनाने के लिए आपको सेम वही रे चाहिए बनाने के लिए। इसको मैं, तो हम रे बनाते हैं। ये एक रे है। अब आपने इसको लेबल करते हैं पी क्यू, पी इनिशियल और जो आपका एंड पॉइंट है क्यू है। एक रे है पी क्यू, आपने आर्क लगाना है तो आपको चाहिए। अब एक वर्किंग भी देख लेते हैं यहाँ पे 15 डिग्री कैसे बनेगा। आपको पता है हमें 90 की नीड नहीं है इसमें। 60 डिग्री, 60 का हाफ होता है 30 डिग्री। अगर बाइसेक्ट करते हैं 30 डिग्री, और अगर हम 30 का बाइसेक्ट करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 15 डिग्री। इसका मतलब मुझे 60, 30, 15 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री आपको पता है कि कैसे बनता है, बट मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो आपको बता देती हूँ।
ये मैंने एक रेडियस लिया, ये लाइन से आगे जा रहा, कोई बात नहीं, एक शीट में ही बनाया है आपको समझाने के लिए। पी क्यू के ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर रख करके आप पहली आर्क लगाएंगे। ये जो आर्क होता है पहली, ये क्या होता है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया तो आप इस लाइन को क्या करेंगे, आगे इस पी सेंटर से ज्वाइन कर देंगे हम इसको डॉटेड में, क्योंकि अभी भी मुझे ये नहीं चाहिए एंगल, तो इसको डॉटेड रख रही हूँ मैं। अब इसका बाइसेक्टर करना है तो मुझे 30 डिग्री मिल जाएगा। अगर मैं 60 का बाइसेक्ट करती हूँ तो 30 मिल सकता है मुझे। तो इसका बाइसेक्ट करने के लिए एक बार मैं दोबारा चेक करती हूँ, रेडियस सेम रहना चाहिए। इस आर्क को आपने आगे एक्सटेंड करना है और इस पर रख करके आपने एक आर्क लगानी है। ये आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 60 का अगर आप बाइसेक्ट करते हो, 60 का आप बाइसेक्ट करते हो तो ये आ जाता है आपके पास 30 डिग्री। तो ये जो इंटरसेक्टिंग हमें जो पॉइंट मिला आर्क से, ये आपका है 30 डिग्री। अब इस पी सेंटर को लेकर के मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगी। अगेन वही चीज़ कि ये एंगल अभी भी मुझे नहीं चाहिए, बट इसकी मदद से हम बनाएंगे। तो इस एंगल को फिर दोबारा हमें डॉटेड रखना है ताकि डिफरेंस पता हो कि जो हमारा मेन एंगल है वो कौन सा है। अब 30 डिग्री बन गया है। आप देख सकते हैं कि रेडियस चेंज नहीं है दोबारा, और इस पे रख करके आपने 30 डिग्री को रख करके इस आर्क पर आपने इस आर्क को आगे लेकर जाना है। और जो 30 डिग्री हमने बाइसेक्ट किया था यहाँ पर आपने आर्क रख के एक यहाँ आर्क लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। अगर हम 30 का बाइसेक्ट करते हैं, अगर मैं 30 का बाइसेक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 15 डिग्री। तो ये जो आपका पॉइंट है, अगर मैं पी से ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा पी से ज्वाइन करने के बाद 15 डिग्री। तो ये जो मेरा एंगल है 15 डिग्री है, आप देख सकते हैं। और ये जो एंगल है 30 डिग्री है, और जो ये पहली आर्क होती है ये हमारा है 60 डिग्री। तो लेबल भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आर इसको लेबल कर रही हूँ, आर पी क्यू। जो एंगल आर है पी क्यू, ये आपका आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, एंगल्स हैं। मेजरमेंट प्रोटेक्टर से एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या ये 15 डिग्री है। और तो यहाँ पे हम पी पे रखते हैं पॉइंट पे, तो ये आपका 60 डिग्री है एग्जैक्ट। ये 15 डिग्री है, 10 है। ये आपका मिड देख रहे हैं तो ये 15 है, नेक्स्ट आपका 20 है। तो ये 15 डिग्री भी आपका करेक्ट है मेजरमेंट। तो आपने ऐसे ही मेज़र करना है 30 डिग्री, 22 हाफ, 15 डिग्री। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ मेजरमेंट करना था और प्रोटेक्टर से चेक करना था।